बिग बॉस 15 की टीआरपी दिन ब दिन होती जा रही है कम और बिग बॉस 15 बनता जा रहा है मोस्ट फ्लॉप सीजन ऑफ ऑल। जी हाँ, बिग बॉस का फ्लॉप होने का क्या कारण है, क्या रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगा इन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं 10 रीजंस व्हाई बिग बॉस 15 इज बिकमिंग द मोस्ट फ्लॉप सीजन ऑफ ऑल। स्टार्टिंग करते हैं विथ द फर्स्ट रीजन। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है लेस ऑफ सलमान खान, मोर ऑफ गेस्ट इन वीकेंड का वार। जी हाँ, हम लोग हर सीजन में देखते हैं कि सलमान खान आता है और सलमान खान के वीकेंड का वार का पूरा हफ्ता वेट किया जाता है कंटेस्टेंट्स के द्वारा, ऑडियंस के द्वारा। लेकिन इस सीजन में पता है क्या हो रहा है? इस सीजन में ये हो रहा है कि सलमान खान तो आता है, लेकिन सलमान खान से ज़्यादा जो टीवी पे फुटेज दिखाया जाता है वो गेस्ट का दिखाया जाता है, स्टूपिड गेम्स का दिखाया जाता है, और सलमान खान का फुटेज लेस होता है इन कंपैरेटिवली द अदर थिंग्स। मतलब कि गेम्स दिखाए जाते हैं फुलिश से, गेस्ट का दिखाया जाता है, प्रमोशंस दिखाई जाती हैं। जो चीज़, जिस चीज़ का एक कोर, जो चीज़ एक कोर है इस पूरे बिग बॉस की, कि सलमान खान वीकेंड पे आके कंटेस्टेंट्स की क्लास लेते हैं, उनको समझाते हैं, उनसे बातें करते हैं। इस सीज़न में हमें वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। सलमान खान को बहुत कम दिखाया जा रहा है, सलमान खान आके कंटेस्टेंट्स को बहुत कम समझाते हुए दिख रहे हैं। और यही रीज़न है पहली कि बिग बॉस की टीआरपी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, क्योंकि सलमान खान के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, ऑडियंस है जो उनको देखना चाहती है वीकेंड का वार पे कंटेस्टेंट्स को समझाते हुए, उनको गाइड करते हुए। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड रीज़न की तरफ। दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न है कि बिग बॉस खुद को जो रूल्स उसने बनाए हैं इस घर में वही फॉलो नहीं कर रहा। जी हाँ, बिग बॉस का जो एक मेन रूल है कि आप किसी को धक्का दोगे या मारोगे या अटैक करोगे तो आपको उसी वक्त घर से बेघर किया जाएगा। लेकिन इस सीज़न में क्या हो रहा है? इस सीज़न में हमें ये देखने को मिल रहा है कि करण कुंद्रा उठा के प्रतीक को पटक देता है, सिम्बा उठा के उमर रियाज को फेंक देता है। इनके मैप के वजह से जो लड़ाइयाँ एक के बाद एक दिखाई है, जिसमें करण कुंद्रा निशांत के ऊपर चढ़ रहा है, निशांत अकाशा के ऊपर चढ़ रहा है, और प्रतीक अफसाना को फिजिकली पुश कर रहा है, उस पर बिग बॉस कोई भी जो है वो अपना रूल नहीं सामने रख रहा और इनको बेघर नहीं कर रहा, जिस तरह हमने पहले सीजन में देखा है। अभी रिसेंटली ओटीटी में देखा कि जिशान को उन्होंने एविक्ट कर दिया था क्योंकि हल्का सा धक्का प्रतीक को उसने मारा था। लेकिन इस बार तो भाई पूरी धोबी पछाड़ हो जाती है करण कुंद्रा के द्वारा और सिम्बा के द्वारा, लेकिन बिग बॉस उनको एविक्ट नहीं करता। अगला रीज़न क्या है? थर्ड रीज़न क्या है? थर्ड रीज़न है जंगल थीम। जो शुरू में इनकी जंगल थीम थी और जो एक मेन हाउस की थीम थी, वही इतनी बड़ी फ्लॉप थी कि 13 कंटेस्टेंट्स जो आए हैं उनको आपने लेस प्रिविलेज रखा है, अदर देन 3 कंटेस्टेंट्स जो ओटीटी के हैं उनको आपने फुली प्रिविलेज रखा हुआ है। और यही 13x3 का कॉम्बिनेशन ऑडियंस को इतना पसंद नहीं आया, जब भी इनको 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो जंगल थीम को बाय बाय करना पड़ा, क्योंकि वो टीआरपी बहुत कम लेके जा रही थी जंगल की थीम। और वही जो है ना फ्लॉप होने का एक मेन कारण था, क्योंकि लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कंटेस्टेंट्स का इक्वल गेम, और वही इक्वल गेम जंगल थीम की वजह से किसी को नहीं देख पा रहा था। अगला रीज़न, फोर्थ रीज़न क्या है इस घर का, इस सीज़न के फ्लॉप होने का? वो है वीआईपी रूम। जी हाँ, वीआईपी रूम जो अब ये शुरू इन्होंने किया है। जंगल थीम ख़त्म करने का कारण क्या था? कि इक्वल कंटेस्टेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। अब इन्होंने जो एक और बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है कि इन्होंने जंगल थीम को तो ख़त्म कर दिया बट वीआईपी रूम को ले आए। वीआईपी रूम इज सेम लाइक जंगल थीम। जंगल में आप लेस प्रिविलेज थे, अब आपको मेन हाउस में भी प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी। अब ये पूरा गेम सिर्फ वीआईपी रूम में जाने का हो जाएगा, ना कि माइंड गेम्स का नहीं रहेगा, ये प्रॉपर प्लेइंग का गेम नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक हो जाएगा कि आपको वीआईपी रूम का मेंबर बनना है। और अगर ये लंबा खींचा, टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत ही बोरिंग हो जाएगा वीआईपी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि वीआईपी का हम नहीं देखना चाहते। बाकी सीजन्स में हमने नहीं देखा कि इस तरह से बहुत लंबा इन्होंने खींचा हो कि किसी को प्रिविलेज दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे। कैप्टन बनाए, फेयर इनफ, कैप्टन को प्रिविलेज मिले, फेयर इनफ, लेकिन इस तरह का फजूल कॉन्सेप्ट के 5 लोग जो अनडिजर्विंग है वो आ चुके हैं वीआईपी रूम में, अब वो एलिमिनेट नहीं हो सकते, तो उसके चक्कर में डिजर्विंग वन को निकाल दो जो वीआईपी रूम में नहीं है। आई थिंक दिस इज द बुलशिट और ये खत्म होनी चाहिए वीआईपी रूम वाली। फिफ्थ रीज़न की तरफ बढ़ते हैं भाई। फिफ्थ रीज़न क्या है? फिफ्थ रीज़न, पांचवा रीज़न है वहाँ पे फ्लॉप वाइल्ड कार्ड्स। जी हाँ, वाइल्ड कार्ड्स जो अभी तक आए हैं 3 जो हैं, राकेश बापट, नेहा भसीन, राजीव आदित्य। आप लोग मुझे बताओ क्या ये वाइल्ड कार्ड्स हैं? वाइल्ड कार्ड्स कौन होते हैं? राखी सावंत, अर्शी खान, ठीक है, डॉली बिंद्रा, इमाम सिद्दीकी, स्वामी ओम टाइप, ये होते हैं वाइल्ड कार्ड्स जो घर में आके तहलका मचा दें। लेकिन घर में आके ये 3 प्लेयर्स कहीं गुम से हो गए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको वाइल्ड कार्ड्स में भेजने की क्या ज़रूरत थी। राकेश बापट इज़ अ फ्लॉप प्लेयर,
आपने उसका ओटीटी में अगर गेम देखा है, आई डोंट नो कि आपने उसका ओटीटी में गेम देखने के बावजूद उसको वाइल्ड कार्ड में क्यों भेजा। अगर उसको रखना ही था, इतना ही शौक था, तो शुरू मतलब जो कंटेस्टेंट्स थे उन्हीं में आप ले आते उसको। वाइल्ड कार्ड में लाने की क्या जरूरत थी? वाइल्ड मीन्स क्या होता है? वाइल्ड मीन्स होता है डॉली, राखी, ये सब जो नहीं कंटेस्टेंट्स जो एक शो को एक अनदर लेवल पे लेके जाते हैं। वाइल्ड कार्ड्स टू बी ऑनेस्ट अब गुम हो गए हैं घर के अंदर। राजीव आदित्य क्या फनी एक बंदा है जिसको देखने में मज़ा तो आता है, बट ही इज़ नॉट अ वाइल्ड कार्ड मटेरियल। वाइल्ड कार्ड मटेरियल बहुत अलग अलग होते हैं ये। लेकिन नेहा बसी ने फिर भी चलो हम कह सकते हैं कि एक अच्छी चॉइस थी मेकर्स की, बट ये जो राकेश पापट और राजीव आदित्य एज अ फ्लॉप वाइल्ड कार्ड्स दे कैन ब्रिंग इन टू दिस सीजन। सिक्स्थ रीज़न क्या है? सिक्स्थ रीज़न है यहाँ पे साइड लाइनिंग द प्लेयर्स। जी हाँ, साइड लाइन किसको किया जा रहा है इस घर में? ऑडियंस किसको देखना चाहती है और उसको दिखाया नहीं जा रहा, वो मैं आपको बताता हूँ। ऑडियंस देखना चाहती है प्रतीक को, उमर रियाज को एंड अफसाना खान को, लेकिन इनको दिखाया ही नहीं जाता है। इनकी पूरे शो में फुटेज ही नहीं होती है। प्रतीक चलो फिर आ जाता है कुछ ना कुछ कांड करके स्क्रीन पे, लेकिन अगर बिग बॉस चाहता है तो उसको भी नहीं दिखाता। उमर रियाज सारे के सारे प्लान, सारी की सारी प्लॉटिंग, मास्टरमाइंड गेम सारे उमर रियाज करता है, लेकिन उमर रियाज को शो ही नहीं किया जाता, मेन एपिसोड में दिखाया ही नहीं जाता, उसको साइडलाइन कर दिया जाता है जैसे वो घर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मेन रीज़न जो कंटेस्टेंट्स को देखना चाहती है ऑडियंस, जब वही ही नहीं दिखाया जाएगा तो सीज़न कहाँ से ऊपर जाएगा? तो साइड लाइनिंग द मेन प्लेयर्स इज़ द बिगेस्ट टर्न ऑफ फॉर दिस सीजन। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेवेंथ। कौन सा रीज़न हो सकता है? सेवेंथ रीज़न है वहाँ पे हाईलाइटिंग द लूजर्स। जी हाँ, हाईलाइटिंग द लूजर्स मीन कि हमें नहीं देखना जिन प्लेयर्स का गेम, आप उनको ही हाईलाइट कर रहे हो बार बार। जैसे मेन जो प्लेयर्स नहीं भी हैं इस गेम के, जो गेम नहीं खेल रहे, जो कि हैं जय भानुशाली, निशांत और सिम्बा, हर वीकेंड का वार में, हर मुद्दे में, हर जो गेम प्ले हो रहा होता है घर के अंदर उनको हाईलाइट किया जा रहा होता है, जबकि हमें क्लियरली पता है कि उनका गेम कोई नहीं है। निशांत का ओटीटी में फिर भी गेम था, बट यहाँ पे आके इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट। बिग बॉस फिर भी उसको फेवरेटिज्म की बेस पे ऊपर लेके जा रहा है। सिम्बा का कोई गेम नहीं है। सिम्बा का गेम है सिर्फ खाना पीना सोना, और सिम्बा को बिग बॉस वीकेंड का बार में अप करके चला जाता है। पूरे वीक डेज में सिम्बा की कोई फुटेज नहीं होती, लेकिन फिर भी सिम्बा को बचाए जा रहे हैं और उसको हाईलाइट किए जा रहे हैं और उसको अननेसेसरी फेवर मिल रही है। अगला जय भानुशाली। जय भानुशाली जो है वो एक बहुत ही स्टूपिड प्लेयर लगता है मुझे। उसने चलो ही इज़ द मोस्ट, में हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट सैलरी पेड एक्टर है वो बिग बॉस के घर में, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहा। ही इज़ नॉट अ बिग बॉस मटेरियल, ही इज़ अ बोरिंग प्लेयर। उसका कोई स्टैंड नहीं है, उसका कोई गेम नहीं है, उसका कोई एक किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जेन्युइन, और उसका कोई हमें गेम प्ले ही नहीं दिख रहा। लेकिन आप लोग बिला वजह हर वीकेंड का वार में आके इन तीनों को हाईलाइट करके चले जाते हो, जो कि नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। आगे जाते हैं, एट्थ रीज़न क्या है भाई? एट्थ रीज़न है वहाँ पे फेक कपल्स। तेजरन, माईशान, शारा और अभी नेहा प्रतीक का भी शुरू होने वाला है। हमें नहीं देखना ये। हमें कपल लव देखना होता तो हम बिग बॉस में नहीं आते, हम लोग जाते हैं लव स्कूल और स्प्लिट्स विला देखने के लिए। लेकिन बिग बॉस को ये बात समझ में नहीं आती है। वो पूरे की पूरी 1 घंटे के एपिसोड की फुटेज जो है वो इन कपल्स के ऊपर निकाल देता है, और ये कपल्स का सस्ता और फ्री रोमांस, जो कि हमें पता भी लग रहा है तेजरन को देख के कि ये सारा स्क्रिप्टेड प्लांटेड है, कि तेजरन एक बहुत ही बोगस कपल है। आई डोंट नो आप लोग का क्या उस पर रिएक्शन है, बट दिस कपल इज़ नॉट फॉर मतलब कि आप इस बिग बॉस के 15 के गेम में आप इसको हाईलाइट करें, क्योंकि फेक कपल्स ऑलरेडी ऑडियंस को पता है कौन है, और इसी वजह से ऑडियंस जो है इस बार बिग बॉस 15 से कनेक्ट नहीं कर पा रही। अगला रीज़न है अनफेयर इविक्शंस। जी हाँ, अनफेयर इविक्शन इज़ द मेन रीज़न। वीक 2 में जो डोनल की और विधि की एलिमिनेशन घर वालों के द्वारा हुई है, तो वो आपको लगता है कि वो फेयर थी? नो, इट्स नॉट अ फेयर इविक्शन, क्योंकि हमने देखा है कि डोनल और विधि जो है वो हाईएस्ट वोट गेनर्स थी वीक 2 में, और उन लोगों को ही एलिमिनेट कर दिया गया घर वालों के द्वारा, और वो सब प्लांटेड था। फराह खान को भेजा गया कि इन दोनों को वीक कंटेस्टेंट बोलो ताकि अगले हफ्ते इनको घर से बेघर किया जाए। तो डोनल और विधि इंस्पायर्ड गेटिंग हाईएस्ट वोट्स, उनको बिग बॉस ने निकाल दिया और अनफेयर इविक्शन कर दी। अगला रीज़न, आखिरी रीज़न, 10th रीज़न क्या है? 10th रीज़न है शमिता को जो फेवर्स मिल रही हैं। जी हाँ, शमिता को अनवांटेड फेवर्स दी जा रही हैं। उसका पूरा ससुराल आ गया, उसका भाई आ गया, उसका बॉयफ्रेंड आ गया, उसकी बेस्ट फ्रेंड आ गई सपोर्ट करने, उसको डेट्स पे भेजा जा रहा है, उससे ग्लूटेन फ्री खाना छीना नहीं जा रहा, उसको हर वीकेंड का वार पे एक अपवर्ड उसको एक रिमार्क्स दिया जाता है सलमान खान से, सलमान खान उसको ऊपर चढ़ा के चला जाता है
और वो उसकी कोई गलती उसको बताता नहीं है। तो इस वजह से शमिता को जो फेवर्स मिल रही हैं, ऑडियंस बहुत पिस्ड ऑफ हो चुकी है और इस वजह से ये जो सीज़न जा रहा है ये बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप हो रहा है क्योंकि ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पा रही। सो हियर आर द 10 रीजंस जो मैंने आपको बताया कि बिग बॉस 15 क्यों फ्लॉप हो रहा है। आपको क्या लगता है कौन सा रीज़न जो है वो वैलिड है और कौन सा रीज़न आपको लगता है कि इस वजह से फ्लॉप नहीं हो रहा? आप लोग मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।